दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 41 क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरे ध्यान से एंड तक देखना है और 41 में से आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1858 में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? दोस्तों इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 7 वर्षों तक, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा केंद्रीय एशिया से, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल एशिया से दोस्तों आर्य भारत में आए थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? खिलजी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आता है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सूरत में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की एक पीडीएफ है हमारी, जिसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ कंप्लीट करंट अफेयर 2022, साथ ही साथ कंप्लीट कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट आपको केवल और केवल 150 रुपीज़ में मिल जाते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करने के बाद में हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपको 1000 के स्टैटिक जीके क्वेश्चन आंसर्स की एक पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। इसको आप वेबसाइट से भी जाके परचेज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, बिल्कुल सही है, बेगम खान और हेमू के बीच में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? दोस्तों मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ये था अफगानिस्तान का शासक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आठवां क्वेश्चन आता है, मस्तानी किस शासक की प्रयासी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, बाजीराव पेशवा की, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर। दोस्तों 9वां क्वेश्चन आता है, पद्मावत की रचना की गई, तो पद्मावत की रचना की गई थी दोस्तों, बिल्कुल सही है, मलिक मोहम्मद जासी द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 9वें क्वेश्चन का सही उत्तर। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों गोरखपुर जेल में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आता है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, तो किसने किया ये आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मुर्शीद कुली खान ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1856 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सूरत में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आता है, निम्नलिखित में से कौन शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। और देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक मैंने नया चैनल बनाया है सौरभ मलिक व्लॉग्स,
और उस पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही मैं आपको पहला व्लॉग देने वाला हूं। और अगर आप मेरी लाइव वीडियोस देखना चाहते तो उस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस चैनल का, ठीक है, सौरभ मलिक व्लॉग्स करके है। 15वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिलालेख का, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, रानी रुद्रांबा किस वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, काकतीय वंश की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल लेबर पार्टी की, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया किस वर्ष में? ये आपको बताना है और कब। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जल्दी से बताइए। और मेरे प्यारे दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। और मैंने टॉपिक वाइज आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और सभी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप सारे कोर्स को कवर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जहांगीर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 21वां क्वेश्चन आता है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है और राइट आंसर रहेगा इलाहाबाद में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 22वां क्वेश्चन आता है, अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? दोस्तों अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? तो राइट आंसर रहेगा अलीपुर षड्यंत्र मामला, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? आई थिंक ये रिपीट हो गया। चले अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। राइट आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर। 26 आता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? दोस्तों किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो राइट आंसर रहेगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? बिल्कुल सही, सी राजगोपालाचारी, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सिराजुद्दौला, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 28वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? दोस्तों अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो राइट आंसर रहेगा शेख मुबारक, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शेख मुबारक के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, शिवाजी के धार्मिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, रामदास, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 31वां क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? और देखिए किसी भी एग्जाम के लिए और सभी पीडीएफ को परचेज करने के लिए केवल एक ही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई दूसरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है, केवल इसी व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट किया करें।
ठीक है, कहीं पर भी, और सिर्फ मैसेज करना होता है, कॉल नहीं करनी होती है। ये मेरे को ध्यान आया तो मैंने बता दिया अभी। दोस्तों 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1905 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेसेंट, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, 33वें का राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? दोस्तों किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो राइट आंसर क्या रहेगा? इल्तुतमिश ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही है, महादेव गोविंद रानाडे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, ये कहा था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आर्य अवधि में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये आपको याद रखना है। दोस्तों 38वां क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 38वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 39 आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 आता है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कौन था? तो त्याग किसने किया था, ये होगा इसमें एक्चुअल में। दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये आपको याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर। ये थे 41 क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं, टेस्ट क्वेश्चन इसी वीडियो से है, तो फटाफट राइट आंसर बताइएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सभी स्टूडेंट सही बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये पीडीएफ अभी तक परचेज नहीं की है तो इसको जरूर परचेज कर लेना, क्योंकि जिस भी एग्जाम के लिए आप ल्यूसेंट पढ़ते हैं आप उसी एग्जाम के लिए इस पीडीएफ को पढ़ के चले जाना। इसमें बिल्कुल कंप्लीट निचोड़ है ल्यूसेंट का, और इसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है। जो बहुत ही इजी और अननेसेसरी क्वेश्चन है वो मैंने इस पीडीएफ में नहीं रखे हैं। अगर आप इस पीडीएफ को 2 बार भी पढ़ लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ भी आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, और एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। जब आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा याद होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो आप इस पीडीएफ में दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। ये पीडीएफ मात्र 150 रुपीज़ में आपको मिल जाती है, और इसके साथ में एक पीडीएफ फ्री में मिलती है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।